इस पर हर एक सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड अनदेखे दुश्मनों यानी इन माइक्रोस्कोपिक पैथोजेंस का हमला हो रहा है। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का एक लगातार चलने वाला इनविजिबल वॉर है। और आज की इस चर्चा में हम उन्हीं साइंटिफिक चमत्कारों को समझेंगे जो इस किले को दिन रात सुरक्षित रखते हैं। अब इसके डिटेल्स में जाने से पहले बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। आखिर इम्यूनिटी है क्या? दरअसल इम्यूनिटी हमारे शरीर की अपनी एक नेचुरल ताकत है जिससे वो इन बीमारी फैलाने वाले पैथोजन से लड़ता है और उन्हें बेअसर कर देता है। देखिए, ये कोई एक अकेला ऑर्गन नहीं है, बल्कि डिफेंस लेयर्स का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और सच कहूं तो इसी नेटवर्क की वजह से ही हम हर रोज बिना बीमार पड़े अनगिनत हमलों को झेल पाते हैं। अमेजिंग है ना? तो आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं? हम इस बायोलॉजिकल किले को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द अल्टीमेट फोर्ट्रेस। दूसरा, इसकी एलीट इंटेलिजेंस। तीसरा, इसके वेपन्स यानी हथियार। चौथा, इसकी डिफेंस स्ट्रैटेजीज। और आखिरी में एक्टिव और पैसिव शील्ड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, द अल्टीमेट फोर्ट्रेस यानी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। ये हमारे किले की सबसे पहली डिफेंस लाइन है। इनेट इम्यूनिटी बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसको दुश्मन का चेहरा पहचानने की जरूरत नहीं होती। जो भी चीज बाहर से आई है और अनजान है, बस उस पे हमला कर दो। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिस्टम हमारे पास हमारे पैदा होने के बिल्कुल पहले सेकंड से मौजूद होता है। ये हमारा डिफॉल्ट बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है। इस किले को बचाने के लिए 4 मेन बैरियर्स होते हैं। पहला, फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी स्किन और म्यूकस, जो एक सॉलिड फिजिकल दीवार बनाते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे पेट का एसिड, लार और हमारे आंसू। इनमें लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देते हैं। तीसरा है सेलुलर बैरियर, जहां न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जैसी व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल पैदल सेना की तरह घूम घूम कर पैथोजेंस को खा जाती हैं। और चौथा, साइटोकाइन बैरियर। यहाँ इन्फेक्टेड सेल्स एक इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन रिलीज करती हैं ताकि आसपास की हेल्दी सेल्स को किसी भी वायरल अटैक से बचाया जा सके। एकदम शानदार टीम वर्क। अब चलते हैं किले के थोड़ा और अंदर, हमारे पार्ट 2 पर, एलीट इंटेलिजेंस यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहां आके चीजें थोड़ी और एडवांस्ड हो जाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है मेमोरी का। इनेट इम्यूनिटी के ऑपोजिट ये इम्यूनिटी पैदा होने के बाद डेवलप होती है। ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब हर एक अलग पैथोजन के लिए एक बिल्कुल अलग और सटीक हथियार। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी बायोलॉजिकल मेमोरी है। ये सिस्टम लगातार सीखता है, अडैप्ट करता है और अपने सामने आने वाले हर एक सिंगल अटैकर को हमेशा के लिए याद रखता है। और इस मेमोरी का असर आप प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के डिफरेंस में साफ देख सकते हैं। दरअसल जब हमारा शरीर पहली बार किसी पैथोजन से मिलता है तो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो और सुस्त होता है, क्योंकि बॉडी दुश्मन को समझने में वक्त लेती है। लेकिन जब वही दुश्मन दोबारा आता है, तब सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, वो इतना फास्ट और इंटेंस होता है कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिलता। ये सब उस मेमोरी का कमाल है जिससे बॉडी पहले से तैयार रहती है और फुल पावर से काउंटर अटैक करती है। अब इस एलीट इंटेलिजेंस को चलाता कौन है? मेन रूप से 2 तरह के सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स क्या करती हैं कि वो खून में प्रोटीन्स की एक पूरी आर्मी भेज देती हैं। इस आर्मी को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये आपके फ्रंटलाइन शूटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ टी सेल्स खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बल्कि वो कमांडर्स की तरह काम करती हैं। वो बी सेल्स की एक्टिवली मदद करती हैं और इस पूरी स्ट्रैटेजी को गाइड करती हैं। तो चलिए अब पार्ट 3 में इन्हीं माइक्रोस्कोपिक वेपन्स यानी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन हथियारों के डिजाइन की नींव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पर टिकी है, और वो नंबर है 4। हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ठीक 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये एक छोटा सा फैक्ट लग सकता है, लेकिन ये इन बायोलॉजिकल वेपन्स की एग्जैक्ट और परफेक्ट इंजीनियरिंग को दिखाता है। और उन 4 चेन्स का जो सेटअप है उसे इस स्पेसिफिक फॉर्मूला से दिखाया जाता है, H2L2। H2L2 का सिंपल सा मतलब है 2 हैवी यानी लंबी चेन्स और 2 लाइट यानी छोटी चेन्स। अगर आप इस डिफेंस मैकेनिज्म की कोर एनाटॉमी को समझना चाहते हैं तो ये H2L2 फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, ये सारे हथियार एक जैसे नहीं होते। अलग अलग तरह की बैटल्स के लिए शरीर इन्हें 5 मेन कैटेगरीज में बांटता है: IgA, IgM, IgE, IgG और IgD।
ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के 5 अलग-अलग क्लासेस हैं और इनमें से हर एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन और बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में अपना एक स्पेशल रोल प्ले करता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर, टाइप्स ऑफ डिफेंस स्ट्रैटेजीज, यानी लड़ने के तरीके। लड़ाई आखिर लड़ी कहाँ जा रही है, इसके हिसाब से बॉडी 2 अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती है। पहली है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो खून जैसे बॉडी फ्लूइड्स में ऑपरेट करती है। इसे बी सेल्स और उनकी एंटीबॉडीज चलाती हैं। और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। ये टी सेल्स के कमांड में डायरेक्ट सेलुलर लेवल पर लड़ी जाती है। एक को आप दूर से तीर चलाना समझ लीजिए, तो दूसरा बिल्कुल आमने सामने की डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है, खासकर जब किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है। आपने सुना होगा कि कभी-कभी बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, राइट? जिसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। दरअसल यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो इस रिजेक्शन को ट्रिगर करती है। हमारा बायोलॉजिकल किला उस नए ट्रांसप्लांट हुए ऑर्गन को एक फॉरेन इन्वेडर समझ लेता है और अपनी टी सेल से उस पर अटैक कर देता है। लिटरली बॉडी अपने ही डिफेंस में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी पार्ट 5 पर चलते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव शील्ड्स। इस किले के पास हथियार जुटाने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब बॉडी किसी नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन के रिस्पॉन्स में खुद अपने एंटीबॉडीज बनाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, ये स्लो है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसके ऑपोजिट पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को सीधे बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। ये तुरंत प्रोटेक्शन तो देता है, पर हाँ, लंबे वक्त तक टिकता नहीं है। और ये पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट नेचर में पहले से ही कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। जैसे माँ का जो शुरुआती दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA एंटीबॉडीज भरपूर मात्रा में होते हैं जो एक न्यूबॉर्न बेबी को डायरेक्ट और इंस्टेंट प्रोटेक्शन देते हैं। उसी तरह माँ के पेट में पल रहे बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू डायरेक्ट IgG एंटीबॉडीज मिलते हैं। ये एकदम तैयार इंपोर्टेड हथियारों का बेस्ट एग्जाम्पल है जो इमीडिएट डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। तो इन सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी अपने लड़े गए हर एक युद्ध की ऐसी माइक्रोस्कोपिक मेमोरी सेव करके रखती है और लगातार सीख रही है, तो सोचिए, ये बायोलॉजिकल किला इस वक्त शांति से